Hello students, welcome to Edora. This is Girish Kumar Jain, your friend and your mathematics mentor. So again दोस्तों, हम मिल रहे हैं एक और PYQ सेशन के साथ, जहां हम बात करेंगे चैप्टर डिटरमिनेंट में किस तरह जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, क्या उनकी ट्रिक्स है, क्या उनके कॉन्सेप्ट है, उन सभी बातों को हम यहां डिस्कस करेंगे. The values of lambda and mu for which the system of linear equations x plus y plus z is equal to 2, x plus 2y plus 3z is equal to 5, x plus 3y plus lambda z is equal to mu has infinite many solution are respectively option A 6 and 8, option B 5 and 8, option C 5 and 7 and option D 4 and 9. So guys, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है. हमें पहले ये पता लगाना है कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस. यस, यू आर राइट, ये है नॉन होमोजीनियस क्योंकि यहां कांस्टेंट सारे जीरो नहीं है. तो सबसे पहले हमने पता लगा लिया कि ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. अब हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन जो दी गई है, हमें एक ट्रिपलेट दिया गया है इक्वेशंस का, और साथ ही हमें बोला गया है कि ये ट्रिपलेट एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो डायरेक्टली आपको जो लिंक करना है नॉन होमोजीनियस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली सिचुएशन पे जाना है. दोस्तों ये होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. अब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस पढ़ा, नॉन होमोजीनियस में हमने यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन पढ़ा. तो ये हमारा केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, जहां हम ये कहते हैं कि d की वैल्यू भी जीरो होगी, d1 की वैल्यू भी जीरो होगी, d2 की वैल्यू भी जीरो होगी, d3 की वैल्यू भी जीरो होगी. तो जितनी भी डिटरमिनेंट्स हम बनाया करते हैं वो सारे के सारे होंगे जीरो के बराबर. अब दोस्तों यहां देखिए, हमारे पास दो आर्बिट्री वैल्यूज यहां इस्तेमाल की जा रही है इक्वेशंस में. एक है लैम्डा और दूसरा है म्यू. हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही पता लगानी है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास है 4. तो कोई बात नहीं दोस्तों, हो सकता है कि दो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं हो, वो डायरेक्टली डिटरमिनेंट जीरो ही बन रही हो. तो चलिए सबसे पहले हम d की बात करते हैं. d क्या होता है, कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट. तो जब हम d बराबर जीरो रखेंगे तो d के अंदर डिटरमिनेंट बनेगी 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा. हमने r1 r2 और r3 के एलिमेंट्स लिख दिए और ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी. अब हमें यहाँ प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिंप्लीफाइड मैनर में. तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r1 तो हमें मिलेगा 1 1 1, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस. 1 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा माइनस 3 इंटू 3 9, 2 लेमडा माइनस 9 से. माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू 3 लेमडा माइनस 3 से. और लास्ट वाला प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, 3 माइनस 2 1 से. तो हमें एट लास्ट मिलेगा 2 लेमडा माइनस 9 माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से लेमडा बनेगा लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 5. तो दोस्तों यहां से डायरेक्टली हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ चुकी है 5 के बराबर. दोस्तों क्या सिर्फ एक ऑप्शन में 5 दिया गया है? नहीं, हमें लेमडा की वैल्यू 5 दो ऑप्शंस में दी गई है, एक है बी और एक है सी. अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में लेमडा 5 होता तो हम म्यू के केस के लिए बात ही नहीं करते, हम डायरेक्टली उसी आंसर को मार्क कर देते. अब यहां पर दोस्तों म्यू का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, हमें लेमडा मिल चुका है, अब हमें म्यू निकालना है. तो हम d1 की बात कर लेते हैं. d1 क्या होता है दोस्तों? d1 होता है कि x के कोफिशिएंट्स को हटा दीजिए, उसकी जगह कांस्टेंट रख दीजिए और d में जो नया
डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो D1 बन जाएगा। इसका मतलब D में हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स। तो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स हो जाएंगे यहां पर 2, 5 और म्यू, और D1 बराबर 0 करना है। तो बाकी C2 और C3 एज इट इज D के ही एलिमेंट्स होंगे जो बनेंगे 1, 2, 3, 1, 3 लैम्डा, और अब हम लैम्डा को रख सकते हैं 5 के बराबर इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप चेक भी कर लीजिए, क्या यह डायरेक्टली वैल्यू 0 बन रही है? क्या कोई 2 रो और 2 कॉलम सेम बन रहे हैं? नहीं, यहां कोई सी भी 2 रो कोई से भी 2 कॉलम सेम नहीं बन रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें यहीं से म्यू की वैल्यू मिल जाए। तो दोस्तों जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू R1, तो हमारे 3 एलिमेंट हैं 2, 1 और 1, प्लस माइनस प्लस। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, 10 माइनस 9 1, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, माइनस म्यू इंटू 3 3 म्यू, तो ये बनेगा 25 माइनस 3 म्यू, और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 3 15, माइनस म्यू इंटू 2 2 म्यू, तो ये बनेगा 15 माइनस 2 म्यू, और ये वैल्यू 0 बनेगी। अब यहां से वैल्यू बनेगी 2 माइनस 25 प्लस 3 म्यू प्लस 15 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। और दोस्तों 2 प्लस 15 17, 17 माइनस 25 बनेगा -8, एंड 3 म्यू माइनस 2 म्यू बनेगा म्यू। तो यहां से हमें म्यू की वैल्यू डायरेक्टली 8 मिल जाएगी। दोस्तों हमें लैम्डा मिल चुका है, हमें म्यू मिल चुका है, सिर्फ D को बराबर 0 और D1 को बराबर 0 रखने से। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। क्या है आंसर? यस, यू आर राइट, ऑप्शन D, जहां लिखा गया है 5 एंड 8। लेकिन दोस्तों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में तो D2 और D3 का भी रोल प्ले होता है, तो क्या हम उसके लिए चेक करें? जरूरत तो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या D2 और D3 की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू 8 पर 0 बन रही है या नहीं। तो D2 क्या होगा दोस्तों? D2 में हमें x के कोफिशिएंट पे दिमाग नहीं लगाना है, y के कोफिशिएंट पे दिमाग लगाना है। जहां y के कोफिशिएंट हैं वहां हम कांस्टेंट रखेंगे। तो हमें मिलेगा कॉलम नंबर 1 1 1 1, कॉलम नंबर 2 बनेगा 2 5, म्यू कितना है 8, एंड कॉलम नंबर 3 बनेगा 1 3 5। और दोस्तों जब हम यहां देखेंगे और D2 को एक्सपेंड करेंगे तो हम D2 की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। आप चाहे तो यहां प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वैल्यू डेफिनेटली 0 के बराबर होगी। और D3 की बात करें तो D3 में हमें x और y के कोफिशिएंट पे दिमाग नहीं लगाना है, z के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रखने हैं। तो कॉलम नंबर 1 बनेगा 1 1 1, कॉलम नंबर 2 बनेगा 1 2 3, एंड कॉलम नंबर 3 बनेगा 2 5 8। दोस्तों यहां भी जब हम एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। इसका मतलब D, D1, D2, D3 सभी 0 मिल रहे हैं जब लैम्डा 5 है और म्यू 8 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन B, लैम्डा की वैल्यू 5 एंड म्यू 8, वही सही होगा।